एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला मुसाफिर को लेकर गोवा से बेंगलोर के लिए निकलता है। कई घंटे का जब सफ़र बीत जाता है, इसी बीच में एक गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का उसके पास फ़ोन पहुंचता है। वो बताता है कि मैं कैलगुंट पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर परेश नायक बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात फला ड्राइवर से हो रही है? उस ड्राइवर का नाम पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी टैक्सी के अंदर क्या कोई महिला बैठी हुई है? वो बताता है कि जी हाँ, एक महिला बैठी हुई है। तभी उस इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है, जाने के बाद ये बात करनी है। जैसा जैसा उस इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को बताया था, टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बातों को फॉलो किया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपनी कार खड़ी करता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं दौड़कर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? महिला मुसाफिर होती है, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये टैक्सी ड्राइवर इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है। तभी वो कहता है कि साहब, जो महिला मुसाफिर मेरी गाड़ी के अंदर बैठी है, दरअसल आपको उसकी चेकिंग करनी है, उसके सामान की चेकिंग करनी है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों ने उससे तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। महिला की भी तलाशी ली जाती है, साथ ही उसके सामान की भी तलाशी ली जाती है। महिला के पास एक बैग होता है और बैग की जैसे ही चैन खुलती है, पता चलता है कि उस बैग के अंदर एक बालक की लाश पड़ी हुई है, लाश रखी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने ये बात देखी, अपनी आंखों से उस लाश को देखा, उसने सोचा कि मैं लगभग 300-350 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। इतना सोचने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी उसी टैक्सी ड्राइवर की है। उस टैक्सी में रखी हुई एक लाश की है और वो महिला जो सफर कर रही थी, कहानी आज उसकी है। जैसे ये कहानी, जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कातिल है वो बेहद पढ़ा लिखा है और देश के 100 प्रभावशाली लोगों में उसका नाम शामिल होता है। जिस कहानी के बारे में जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, लोग इस कहानी को सुनकर हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तरी गोवा का एक इलाका है कैंडोलिम, और यहीं का एक होटल लगता है सोल बयान ग्रांड। दरअसल इसी होटल की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 9 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास। होटल का कमरा नंबर 404। इसमें एक सफाई कर्मचारी उस होटल में कमरे की साफ सफाई करने के लिए जब जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा जो बेड है, बेड के एक कोने पर कुछ ब्लड के, कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। साथ ही उसकी नज़र फर्श पर पहुंचती है तो फर्श पर देखता है वहां भी कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। उसने सारा सामान वैसा का वैसे रखा और सीधा दौड़ते हुए रिसेप्शन पर जाता है। मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर साहब, जो रात 404 नंबर खाली हुआ था, वहां पर ब्लड के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तभी मैनेजर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद गोवा की 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद बताया कि हमारे कमरे में कुछ खून के धब्बे देखे गए हैं, कुछ ब्लड देखा गया है। पुलिस ने 112 नंबर की जो टीम होती है, वो सूचना मिलने के 5 मिनट बाद मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद पूरी कहानी को सुना जाता है, जाना जाता है। वो होटल के जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होता है, वो बताता है कि साहब, बेंगलोर की एक महिला हमारे यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और उसके बाद वो यहाँ रुकती है। रुकने के बाद वो आराम से चली जाती है। उसके साथ में, उसके पास में एक 4 साल का बालक भी था, लेकिन जब वो जा रही थी तब उस वक्त बालक नहीं था। उसने 8 जनवरी 2024 की रात को तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी का इंतजाम किया। उसने कहा मुझे जाना है। हालांकि वैसे वो बेंगलोर से गोवा तक के लिए जो हवाई जहाज से आई थी, लेकिन गई थी टैक्सी से। समझ नहीं आ रहा, उसकी कमरे के अंदर, जिस कमरे को वो खाली करके गई है, वहां पे कुछ खून पड़ा हुआ था, ब्लड पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो किस गाड़ी से गई है, किस टैक्सी से गई है, क्या मामला है, क्या नहीं। जब ये पता करने की कोशिश की तो क्योंकि टैक्सी का इंतज़ाम होटल के ही कर्मचारियों ने किया था, इसलिए उनका जो मोबाइल नंबर था और साथ ही उस महिला का भी मोबाइल नंबर, सारा एड्रेस, सब कुछ उनके पास जानकारी होती है। अब यहाँ की जो इंस्पेक्टर होते हैं, कैलगुंट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नाइक, वो उस टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? वो कहता है कि साहब, मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुँच चुका हूँ। दरअसल कर्नाटक और गोवा की जो दूरी होती है वो 562 किलोमीटर के आसपास होती है और इस सफ़र को कार से यदि तय किया जाएगा तो लगभग 11 घंटे के आसपास इस सफ़र को पूरा किया जा सकता है। इसी बीच में जब सफ़र तय करने के लिए ये ड्राइवर निकला हुआ था और अचानक से इसके पास एक पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन पहुंचता है। उससे पूछा जाता है कि
मेरी मैडम से बातचीत करा दीजिए। जब बात मैडम से बातचीत करने की आती है, मैडम से पूछा जाता है कि तुमने तत्काल प्रभाव से इस कमरे को क्यों छोड़ा। वो कहती है कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन मैंने ये कमरा छोड़ दिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उस महिला से पूछा कि कुछ ब्लड यानी कि खून के धब्बे हैं जो बेड पर देखे गए, जो फर्श पर देखे गए, क्या आप बता सकती हैं कि वो धब्बे किस तरह के थे, किस बात के थे। वो महिला कहती है कि सर मुझे पीरियड था, पीरियड की वजह से मुझे थोड़ा ब्लड बह रहा था, मुझे नहीं पता वो कैसे कैसे गिर गया, कहाँ गिर गया, इसलिए उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस को भी एक बार को लगा कि हाँ जो महिला बोल रही है, क्योंकि महिलाओं को पीरियड आना एक आम बात है। और जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, सुनने के बाद फ़ोन रख दिया। तभी उन कर्मचारियों ने, जो होटल कर्मचारी होते हैं, कहते हैं साहब आपको ये बात करनी चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि इस महिला के साथ एक 4 साल का इसका बच्चा भी था, लेकिन ये बच्चा जब आती है तब था, लेकिन जब जाती है तब नहीं था। तभी इस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। वो बताती है कि मैंने अपनी एक दोस्त है, उस दोस्त के यहाँ पर मैंने बच्चा छोड़ दिया है। उस महिला से पूछा जाता है कि उस जगह का, उस दोस्त का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा पता दीजिए, हम देखना चाहते हैं। जैसे ही पुलिस ने उस महिला से बातचीत की, उस महिला ने वो पूरा का पूरा एड्रेस पुलिस को दे दिया। और पुलिस उस एड्रेस का जब पता निकालती है तो वो कोई एड्रेस था ही नहीं, ऐसे कोई दोस्त था ही नहीं, ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। पुलिस के एकदम कान खड़े होते हैं। पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेती है। तुरंत ही वो कुछ देर के बाद उस ड्राइवर को फ़ोन करती है ताकि महिला को शक ना हो सके। इसलिए उस महिला से बातचीत किए बिना ही ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम फिलहाल कहाँ हो। तभी वो बताता है ड्राइवर कि मैं कर्नाटक का एक ज़िला है चित्रदुर्ग, मैं वहाँ पर हूँ। तो ड्राइवर से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो भी नज़दीकी आसपास पुलिस स्टेशन हो, तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ जाकर इसकी महिला की चेकिंग करानी है और किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। अगर किसी वजह से तुम्हारी कोई लापरवाही पाई गई तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उस ड्राइवर की क्या मजाल, जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने बोला वैसे वैसे उस ड्राइवर ने काम शुरू कर दिया। ए मंगला एक थाना लगता है। ए मंगला थाने में जाता है। तब तक महिला आराम से इत्मीनान से अपने आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उस महिला को कुछ नहीं पता था कि इंस्पेक्टर ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ए मंगला थाने में पहुंचता है, शोर मचाता है, वहां देखा जाता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद महिला की तलाश लेती है, उसके सामान की तलाश लेती है। तलाश लेने के बाद उसके बैग से लाश निकलती है 4 साल के बच्चे की, और वो बच्चा कोई और नहीं था, इसी महिला का बच्चा होता है। दरअसल इस महिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये महिला लगभग 39 साल की इसकी उम्र है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली है। साथ ही ये संस्कृत से ग्रेजुएट भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी है उसकी सीईओ और संस्थापक है। करोड़पति महिला है। इसके पास पैसे की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। एथिक्स एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट भी है और 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं में इस महिला का नाम शामिल होता है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। दरअसल सूचना सेठ की बातें सुनने के बाद जो अपने फील्ड में ये काम करती है, जो इसका वर्क है, उसमें ये बहुत ही एक्सपर्ट है और बड़े बड़े दूर के देश के विदेश के लोग इसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि जो अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाते हैं तो इस महिला से ही सलाह मशवरा करते हैं। और इस महिला के बैग के अंदर लाश मिलना ये वाकई अपना आप में एक चौंकाने वाली बात थी। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस महिला के बैग में लाश कैसे आई, क्या हुआ। पूरी कहानी जब जानने की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया पर जब ये खबर तैरने लगती है, तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। जब कहानी निकल के सामने आती है, दरअसल सूचना सेठ जो कि पश्चिमी बंगाल की रहने वाली एक महिला होती है, उसे केरल के रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वेंकट रमन होता है। उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और दोनों साल 2010 में शादी कर लेते हैं। वो व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन होता है और ये महिला भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फिराक में थी, कोशिश में थी और ईमानदारी से काम कर रही थी, और ये भी ज़िंदगी में लगातार तरक्की करना शुरू कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोनों जब अपने अपने काम में बिजी रहते थे तो इसलिए इनका कोई बच्चा साल 2019 तक नहीं होता, लेकिन साल 2019 में घर में खुशियाँ आती हैं और एक बेटा पैदा होता है। जैसे ही बेटा पैदा होता है तो दोनों के बीच में कुछ वक्त बीतने के बाद पारिवारिक विवाद रहने लगा। शायद ये बताया जाता है कि महिला अपने काम में बिजी रहती थी, पति अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। साल 2020 आते आते जब परिवार में ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है, विवाद बढ़ने के बाद अब इस महिला ने कोर्ट में अर्जी दी, इसके पति ने भी अर्जी दी और दोनों ने ही सहमति से तलाक लेने की कोशिश की। जैसे ही मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद दोनों का तलाक पर रजामंदगी दे दी और रजामंदगी देने के बाद ये तय कर दिया कि जो बच्चा है वो महिला के साथ रहेगा और वो महिला ही इस बच्चे का लालन पालन करेगी। लेकिन शर्त यह है कि महीने में 4 दिन, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे रविवार हो या कोई और अन्य दिन हो, पिता अपने बेटे से महीने में 4 दिन आराम से मुलाकात कर सकता है।
जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है, ये पुरुष जो होता है वेंकट रमन, जो इसका पति होता है, उसे कोई ऐतराज़ नहीं होता। वो कहता है कि जैसा कोर्ट का आदेश है मैं इस कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया था और संडे का दिन आता था, संडे का दिन ही मुकर्रर कर दिया गया कि बाप अपने बेटे से संडे के दिन मिल सकता है। लेकिन इस महिला यानी कि सूचना सेठ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, उसे परेशान करती थी कि उसने अपने पति से अलग होने के साथ साथ अपने बेटे की बड़ी ईमानदारी से परवरिश कर रही थी, उसे कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे महीने में ये संडे का दिन आता था तो इस बच्चे का अपने बाप के प्रति बड़ा लगाव रहता था। ऐसा लगता था जैसे इस बच्चे को अपने बाप के ही फ़ोन का इंतज़ार हो, उससे मिलने का ही इंतज़ार हो। इसलिए महिला थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगती है और 6 जनवरी 2024 को ये बेंगलोर से हवाई जहाज़ पकड़ती है, हवाई जहाज़ से सीधा गोवा पहुंचती है। और गोवा में जाने के बाद एक इलाका लगता है कैंडोलिम, वहाँ का एक होटल होता है सोल बयान ग्रांड, वहाँ जाकर ये रुकती है। रुकने के बाद होटल वालों कर्मचारियों से पूछती है कि गोवा में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है, जहाँ पर मौज मस्ती की जा सकती है। अपने 4 साल के बच्चे को लेकर गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती है, फिरती है और उस बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखती है। जब जब वो होटल के अंदर आती थी, जाती थी, तो कर्मचारी की जो नज़र थी उस बच्चे के पर भी पड़ती थी और माँ बेटे को खुश देखकर वो बड़ा खुश होते थे। लेकिन बच्चा और माँ ये सब ठीक ठाक था। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास अचानक इस महिला के दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि मुझे जाना है और मुझे टैक्सी का इंतज़ाम कर दीजिए। तभी वो कर्मचारी कहते हैं कि मैडम लगभग 11 घंटे का सफ़र है बेंगलोर से गोवा का, गोवा से बेंगलोर का, तो इसलिए आप टैक्सी में परेशान हो जाओगी, आप आराम से हवाई जहाज़ से सफ़र क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुझे अभी निकलना है, तत्काल प्रभाव से मेरे लिए टैक्सी की व्यवस्था करो। और जैसे टैक्सी की व्यवस्था की जाती है, महिला अपना सामान लेकर निकल जाती है। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 को एक कर्मचारी जब उसकी सफाई कर रहा था तो वहाँ खून के धब्बे मिलते हैं और बात खुलते खुलते कर्नाटक के चित्रदुर्ग का एक थाना होता है एंगला, वहाँ पर लाश मिल जाती है और महिला की जो पोल खुलती है। कहानी जो पब्लिक के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए, अपने पति से उसके बेटे को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही बैग में रखा और बैग में रखकर गाड़ी से आराम से जा रही थी। वो उसे लग रहा था कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं हो सकता, इस बात का कभी खुलासा नहीं हो सकता, ये घटना कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। लेकिन कर्मचारी जो होते हैं इस होटल के, उनकी भी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, उनकी भी जो सिक्स सेंस था, उनका जो काम किया है उसकी दाद देनी पड़ेगी। साथ ही गोवा पुलिस ने जिस ईमानदारी से, जिस तत्परता से काम किया है और जहाँ जहाँ उस महिला जिस रास्ते से गुजर रही थी उसको लगातार फॉलो कर रहे थे, उसके फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे, साथ ही ड्राइवर के फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे, उस महिला को गिरफ्तार करवाया। और गिरफ्तार करवाने के बाद जो इस गोवा के डीजीपी होते हैं जसपाल सिंह, उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में एक पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया किस तरह से इस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।